क्या आपने कभी खुद से इस तरह का प्रॉमिस किया है कि इस बार आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे, इस बार आप सब कुछ डिफरेंट तरह से करेंगे और इस बार आप स्टडीज़ पर 100% फोकस रहेंगे। कुछ भी हो जाए इस बार आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। माइंड में गूंज रही ऐसी ही बातों के बाद आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को चेक करने लगते हैं, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट पर अपनी स्टोरीज अपलोड कर रहे होते हैं और ऐसा करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं और जो करना था बस वही नहीं कर पाते। एंड नाउ डिस्ट्रैक्ट होने के बाद हम खुद की मिस्टेक्स के बारे में ही सोचने लगते हैं एंड देन फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, जो आपको और भी पावरलेस फील कराता है और इसके बाद ही नेगेटिव सर्कल्स और डिस्ट्रैक्शन बनने लगते हैं। यदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और आपको ऐसी डिफ़िकल्टीज को फेस करने में परेशानी होती है जो आपको अपनी स्टडीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसलिए वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड अंडरस्टैंड 5 प्रैक्टिकल टिप्स जो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेज करने के एप्लीकेशंस को यूज़ करना। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो आपको आपका टाइम मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं, जिन्हें यूज़ करके आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ यूज़फुल एप्लीकेशंस का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो इफ़ यू वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड मैनेज योर टाइम, इंस्टॉल एंड यूज़ एनी वन ऑफ दोस एप्लीकेशंस। नंबर 2, ऑनलाइन स्टडी के लिए डिफरेंट अकाउंट यूज़ करना। यदि आप मेरी तरह यूट्यूब से स्टडी करते हैं तो आपको अपने फ़ोन में 2 अकाउंट्स यूज़ करने चाहिए और स्टडी करने के लिए ऑलवेज सेकंड अकाउंट को ही यूज़ करना चाहिए और फर्स्ट अकाउंट को केवल फ्री टाइम में ही यूज़ करना चाहिए। इस तरह से आप अपने फोकस और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे और 2 मिनट ब्रेक के बहाने से कोई यूजलेस वीडियो देखने में आप अपना खुद का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर 3, अपनी स्टडी करने की जगह को साफ रखना। अपने स्टडी करने की जगह पर हमें कम से कम चीज़ों को ही रखना चाहिए और जो चीज़ें आपकी हेल्प स्टडीज़ में नहीं करती उन्हें टेबल से रिमूव कर देना चाहिए। इस तरह से वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपकी रीच से बाहर रहेंगी। नंबर 4, अपनी सोच को पेपर पे ज़रूर लिखें। ऐसा करने का रीज़न ये है कि जब कभी पढ़ाई करते समय हमारे ब्रेन में कोई बात या फिर कोई आइडिया आए तो हमें उसे पेपर पे लिख देना चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, स्टडी के टाइम हम सभी के माइंड में ऐसी डिस्ट्रैक्शंस जरूर आती हैं जो 70% ऑफ द टाइम यूजफुल भी होती हैं। इसलिए स्टडी के टाइम केवल अपने फोकस को स्टडी पर रखने के लिए हमें उन आइडिया या फिर थॉट्स को पेपर पे लिखकर उन्हें साइड में रख देना चाहिए ताकि हम अपना पूरा फोकस स्टडी पर ही रख सकें। नंबर 5, शोर से अच्छा है म्यूजिक। पढ़ाई के समय जब कभी हमारे आसपास शोर हो रहा होता है तो हम फोकस नहीं कर पाते और ऐसे शोर से बचने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करना, बट ओनली इस तरह का म्यूजिक जो स्टडी में हमारी हेल्प करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट। सो वाइल स्टडिंग हमें डीप फोकस जैसे म्यूजिक प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहिए। इस तरह के प्लेलिस्ट में आपको काम और रिलैक्सिंग म्यूजिक मिलेंगे जो हमेशा हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और आप अपने करंट टास्क पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। जब कभी आपको अपने आसपास किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन फील हो तो हमें हमेशा ऐसी चीज़ों का ही यूज़ करना चाहिए जो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचा सके, बट इस चीज़ का डिसीजन आपके हाथ में है, वेदर यू रियली वॉन्ट टू यूटिलाइज योर टाइम और नॉट। एंड कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने टाइम का मिसयूज़ करे और फिर से टाइम वेस्ट होने पर गिल्ट फील करे और सोचे कि काश मैंने अपने फोकस और कंसंट्रेशन को पढ़ाई की तरफ ही रखा होता। द चॉइस इज़ योर्स। अपने फोकस और कंसंट्रेशन को आप जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आपको उतना ही फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू ऑन सैटरडे। टिल देन फील स्ट्रॉन्ग।